नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। उम्मीदों से भरे देशवासियों को आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017 का बजट पेश कर दिया। इनकम टैक्स की दरें घटाकर वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, तो वहीं रेल यात्रियों को सस्ती रेल यात्रा करने का तोहफा दिया गया है। अब IRCTC से ई टिकट बुक करने पर आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। बजट पर क्या कहते हैं देश के आम और खास लोग, इस बुलेटिन में हम आपको सुनाएंगे उन्हीं की आवाज। लेकिन उससे पहले हम पूर्णिमा के पास चलते हैं, जो आपको बताएंगी बजट की बड़ी बातें। पूर्णिमा, बजट भाषण की शुरुआत ही वित्त मंत्री ने इस बात से की कि जो नया है उसे अपनाइए, नई राह पर चलने से डरते क्यों हैं। तो इस बजट की बड़ी और नई बातें क्या हैं, ये बताइए। मीमांसा, फटाफट से इस बजट की बड़ी और नई बातें क्या हैं उन पर हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज कि आपकी इनकम टैक्स फ्री पहले जो 2.5 लाख थी, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की कर दी गई है। यानी कि अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद जो 3 से 5 लाख तक की अगर आय है तो यानी कि आपका उस पर 10% का टैक्स जाएगा, जो पहले जाता था, और अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। ये दूसरी बड़ी बात है। फिर इसके साथ ही अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ की है तो आपको उस पर 10% का सरचार्ज देना होगा। लेकिन जैसे ही ये 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो आपका सरचार्ज 10% से 15% तक बढ़ जाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि अगर आप 3 लाख से ज्यादा का कैश करना चाहते हैं, आप सोचते थे कि आप ऐसा लेन देन करेंगे, तो उस पर आज जब बजट में ऐलान हुआ तो रोक लग गई। फिर बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल जो है, पहले चंदे को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। पहले जो सीमा थी वो 20,000 रुपए की थी, अब उसे मात्र 2,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 2,000 तक के बेनामी चंदे को अब आप ले सकते हैं। एक और बड़ी बात मीमांसा, यहाँ पर 2,000 से ज्यादा का चंदा अगर आप लेते हैं तो या तो आप वो चेक के माध्यम से लेंगे या फिर आप डिजिटल पेमेंट के जरिए उस चंदे को ले सकते हैं। मीमांसा, ओवर टू यू। और भी बहुत सारी बड़ी बातें हैं जी बिल्कुल पूर्णिमा, और यहाँ हम दर्शकों को यह समझा दें, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर होती है वो पर्सनल इनकम टैक्स पर होती है। तो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप अपना इनकम टैक्स समझिए कि आपको कितना टैक्स देना होगा। 3 लाख तक की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री कर दिया गया है। 3.5 लाख की आमदनी पर 2,500 रुपए आपको टैक्स लगेगा। अगर आपकी आमदनी 5 लाख तक की है तब आपका टैक्स होगा 5%। 5 से 10 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी आमदनी है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की तो उस पर 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज लगेगा। और 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स पर 15% सरचार्ज लगेगा। और एक बार फिर से हम पूर्णिमा के पास चलते हैं। और पूर्णिमा, किसानों के लिए क्या क्या ऐलान किया गया है? किसानों के लिए भी मीमांसा बहुत सारे ऐलान है, लेकिन उससे पहले कुछ और बजट की जो बड़ी बातें छूट गई थी उनका भी जिक्र यहाँ पर हम करना चाहेंगे। जिसमें धार्मिक चंदे पर जो पहले टैक्स छूट मिलती थी, अब उस टैक्स छूट में कटौती कर दी गई है। उसके अलावा जो छोटे और मंझोले कारोबारी होते हैं उनको लेकर जो टैक्स उन पर पड़ता था, पहले वो 30% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, जो अब 25% कर दिया गया है। और इसके बाद जो सस्ते घर की योजना तैयार होती है उसमें बड़े घर, बिल्चप एरिया को अब कारपेट एरिया माना जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है और इसे भी आप राहत के तौर पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही जब भी किसी को कहीं ट्रैवल करना होता था तो IRCTC से आप टिकट बुक कराते थे, उस पर आपको एक सर्विस टैक्स देना होता था। अब वो सर्विस टैक्स आपको नहीं देना होगा। ये बजट की कुछ अहम बातें मीमांसा। और चूंकि आपने किसानों का भी जिक्र किया, किसानों के लिए क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सरकार जम्मू कश्मीर और साथ ही जो पूर्वोत्तर राज्य के किसान हैं उन पर अब ज्यादा जोर देती हुई नजर आ रही है। सहकारी क्रेडिट सेक्टर के जरिए अब किसानों की मदद भी की जाएगी। और साथ ही किसान बीमा योजना का जो फंड है वो पहले 5500 करोड़ रुपए हुआ करता था, उसे अब बढ़ा दिया गया है। मीमांसा, एक बड़ा अंतर, 13,000 करोड़ रुपए अब इस फंड को कर दिया गया है। फिर इसके साथ ही फसल बीमा का जो कवरेज होता था अब उसे बढ़ाया गया है, जो कि अब 50% तक हो चुका है, 50%। फिर साथ ही फसल बीमा का दायरा अब 30% की बजाय 40% होगा। और यह भी लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले साल 2019 तक 1 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाएंगे। ये किसानों के लिए ऐलान, ये गरीबों के लिए ऐलान और साथ ही बजट की 10 बड़ी बातें मीमांसा। जी, सरकार की ओर से बात कही भी जा रही है, तो जो किसान हैं और जो गरीब लोग हैं उनको फोकस में रखकर ये बजट यहाँ पर पेश किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि आजादी के बाद
पहली बार किसानों के लिए बजट में इतना ज्यादा पैसा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन जी 10 थीम जो सरकार ने घोषणा की है, वित्त मंत्री ने कहा, उसमें सबसे ऊपर है कृषि। आपको लगता है कि कृषि विकास दर जो 4.1 का लक्ष्य रखा गया, ये पूरा हो जाएगा या इससे आगे बढ़ेगा जिस तरह की योजना है? ये अभी तक जो हमारा कृषि विकास दर था 1%, 2% पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, तो ये अनुमान लगाया है देश के अर्थशास्त्रियों ने, आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया है कि इस वर्ष का जो कृषि विकास दर होगा 4.1%। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कृषि लोन माफ नहीं हुआ, बजट पूरी तरह से किसानों को उनका अपना नजरिया है, जैसा वो करते थे वैसा ही सोच होगा। गांव के लिए और कृषि के लिए इस बार 1,87,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जो 24% की वृद्धि दर्शाता है। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए इतना बजट पहली बार आया। तो विपक्ष की ओर से जरूरी आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों के लिए जितना किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि इस बार के बजट में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। इनकम टैक्स लिमिट जो खासकर 5% की गई, आपको लगता है आम आदमी को? आई थिंक दैट दिस इंटायर बजट, इस पूरे बजट में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष रूप से पुश दिया गया है, जिस प्रकार से रूरल सेक्टर को, विशेषता एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को एक बहुत बड़ा समर्थन दिया गया है, वो इस बात का संकेत देता है कि आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान को और सशक्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी को और सशक्त करने का प्रयास मुख्यतः आज के बजट प्रेजेंटेशन में दिया गया है, जिसके लिए मैं अभिनंदन देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। और 1 करोड़ गरीबों को 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को पॉवर्टी से निकालना अपने आप में एक सराहनीय लक्ष्य है और हम सब हिंदुस्तान के नागरिक और सरकार मिलकर इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। डोनेशन लिमिट जो 2000 तय की गई, आपको लगता है फायदा होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, उसका सबसे अहम पहलू भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये घोषणा है और मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ।